हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और मैं यहाँ पर आज इस वीडियो के जरिए आपको आपके टाइम को मैनेज करना बताऊंगी और एक रियल स्टोरी बताऊंगी कि उनकी रियल स्टोरी को सुनकर शायद आप अपने टाइम को मैनेज अब इजीली कर पाए और शायद आपको कुछ फनी भी बातें लगे। तो इसको इग्नोर करते हुए आपको तो ये सोचना है कि किस तरीके से आप अपने समय को मैनेज करेंगे, कैसे 24 घंटे में से सबके पास वही 24 घंटे हैं और कैसे उस 24 घंटे में से आप अपने समय को निकालेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई 4 DSSB या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए साइंस का पोर्शन कराया जाता है। प्लस आपको यहाँ पर डेली टारगेट्स मिलते हैं जो कि आपको रोज फॉलो करने होते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो आधी तो आप जंग वैसे ही जीत जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम दिन में सोचते हैं हम रात में सोचते हैं सोने से पहले कि कल ये करेंगे, पर हम उसको कर नहीं पाते क्योंकि हमारा टाइम सेट नहीं हो पाता। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जानकारी में लोग हैं मेरे सामने जो ये बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं बचता है, छोटे बच्चे हैं, परिवार है, घर गृहस्थी है, जॉब पे जाना है, कैसे मैम टाइम निकालें। बिल्कुल सही बात है, कैसे टाइम निकालें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज मैं आपको जो रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उस पर प्लीज हंसना मत। और उन्होंने अपना नाम लेने को मना किया है और अपना फेस रिवील करने को मना किया है क्योंकि क्या होता है, चीजें कहीं उनके घर तक ना पहुंच जाए, आगे वो चीज ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी उस सीक्रेट को बंद करने को कहा है। पर उन्होंने अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया और मैंने उनसे ये पूछा कि मैं आपका ये सीक्रेट क्या और लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने बस नाम लेने को मना किया है। पर उस सीक्रेट को मैं आपके साथ रिवील कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी वो एट प्रेजेंट KVS इटारसी में पोस्टेड है। उन्होंने बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था, बीपीएससी टीआरई 2 उनका क्लियर था। उन्होंने DSSB का एग्जाम दिया था, उनका वो भी एग्जाम क्लियर हुआ था। साथ ही साथ उनका HTET, CTET, STET मतलब जितने टेट हैं, यूपी टेट सब क्लियर है। सुपर टेट का वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई थी, जो नहीं क्लियर कर पाई थी वो भी बता रही हूँ। KVS उससे पहले वाला नहीं क्लियर कर पाई थी। अभी एट प्रेजेंट KVS में ही नौकरी कर रही हैं इटारसी में। तो ये जो स्टोरी है वो रियल कैंडिडेट की है, प्लस ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। तो अब मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी। उनकी शादी हो चुकी थी जब उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। 2014 में उनकी शादी हो चुकी थी। 2014 के बाद 2018 में सुपर टेट आया था। उस समय उनको कोई एग्जाम नहीं देना था और उन्होंने ऐसे ही बस सुपर टेट दे दिया था। सुपर टेट देने के बाद KVS आया, उन्होंने KVS दिया, उस KVS में भी उनका नहीं हुआ क्योंकि उन पढ़ाई वढ़ाई सब छूट चुकी थी, लंबा ब्रेक हो चुका था। फिर उसके बाद कोई वैकेंसीज आई नहीं। इसके बाद वापस से जब आपके वैकेंसीज का दौर आना शुरू हुआ तब उनका भी दिमाग खुलना चालू हुआ। तब तक उनको एक बच्चा हो चुका था और एक उनका छोटा एक बच्चा था। अब उस बच्चे के साथ घर गृहस्थी में इन-लॉज के साथ रहना, पढ़ाई करना, बच्चे को संभालना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। वो हाउसवाइफ थी, कहीं जॉब नहीं करती थी क्योंकि घर में अलाउड नहीं था। उनके घर में इतना तक अलाउड नहीं था कि वो पढ़ाई कर पाए। अब फिर भी उनको पढ़ना था और उनको कुछ करके दिखाना था। तो सबसे पहला टारगेट उन्होंने क्या चूज किया, उनके पास सीटेट वगैरह भी क्लियर नहीं था। उन्होंने सीटेट 2018 भरा और सीटेट 2018 भरा। अब उन्हें सीटेट 2018 पास करना था। उन्होंने घर वालों को बताया कि मैंने एग्जाम भर दिया है। अब घर वाले इतने ज्यादा अगेंस्ट थे पढ़ाई कराने के लिए कि उन्होंने उस बंदी को पढ़ने के लिए मतलब बोला तो हाँ तुम पढ़ लो, पर उसको इतना भी मौका नहीं दिया कि वो बंदी पढ़ाई कर पाए। वो रोती थी वो बंदी और रो रो के उसने अपनी स्टोरी सुनाई, मेरे आंख में भी आंसू आ गया। वो कहती थी मैम जब सब सो जाते थे तब मैं पढ़ाई करती थी, सुबह उठ के मैं काम करती थी, दिन भर मैं बच्चे के साथ बिजी रहती थी और करते 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 किसी तरह से लटकते लटकते उनका 90 नंबर आया, उनका सीटेट निकल गया किसी तरह से। अब वो ये समझ चुकी थी कि सीटेट
तो निकल गया, पर मेरी तैयारी कुछ नहीं है, बस तुक्के में एक तरह से सीटेट निकल गया। अब उनको अपने समय को बचाना था और कैसे उनको आगे नौकरी पाना था, उसकी उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि मैंने बताया अपने परिवार को, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उस दिन उन्होंने ठाना आगे कोई भी फॉर्म आएगा मैं अपने परिवार को, अपने सदस्यों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जिसने साथ दिया उसको उन्होंने बताया, उनके हस्बैंड ने उनका साथ दिया था और उनके हस्बैंड के घर में कोई सुनता नहीं था। तो उन्होंने बोला, जब केवीएस का फॉर्म निकला अभी रिसेंट वाला, जो आपका जिसका रिक्रूटमेंट हो चुका है, कि मुझे भरना है ये एग्जाम और मुझे पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, तो उन्होंने बस 3-4 चीज फॉलो करी। इस 3-4 चीजों को आप सबको फॉलो करना है। और अब आएगी बात आपकी मजाक वाली, आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, आपको लगेगा एक फनी बात, पर उन्होंने उसको फॉलो किया और बिलीव करिए उनका सिलेक्शन हुआ हुआ है। सबसे पहली चीज, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैंने एग्जाम भरा। शांति में बैठी थी वो, एग्जाम भर दिया। एग्जाम के भरने से पहले से उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं कि फॉर्म आज आया तो आज से उन्होंने तैयारी करी, एग्जाम से पहले से ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी। मतलब एग्जाम का फॉर्म जब भी था उससे 6-7 महीने से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। तो उन्हें यह था कि कभी ना कभी तो फॉर्म आएगा और कभी ना कभी वो एग्जाम देंगी। अब उनके पास क्या था, उन्हें किसी को बताना नहीं था, अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ना नहीं था। उनके पास समय था उनकी रात, उनके पास समय था बाथरूम। यहाँ पर आप सब लोग शायद मेरी बात को एक लाइटली ले ले। वो बंदी अपने बच्चे को, ऐसे तो कोई बच्चे को संभालता नहीं था, पर जब वो बाथरूम जाती थी उतनी देर के लिए तो बच्चे को संभाला जा सकता था, तो वो जाती थी बाथरूम। अब वो बाथरूम में लंबा बैठती थी। बाथरूम में लंबा कैसे, सबको लगे कि वॉशरूम गई है, नहा रही है, कपड़े धो रही है। वो बंदी बाथरूम में बैठ के गर्मी के टाइम में पसीना बहाते हुए पढ़ाई करती थी। अपने बुक को अपने कपड़े के अंदर छुपा कर लेकर जाती थी अंदर, और अंदर बैठ के पढ़ाई करती थी। आधा घंटा पौना घंटा वो बाथरूम में बिताती थी। अब लोगों को ये धीरे धीरे, घर वालों को, परिवार वालों को ये हैबिट होनी शुरू हो गई कि इसको लगता है बाथरूम में टाइम लगता है, डिलीवरी हुई है, थोड़ा लगता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है। वो बंदी बोलती थी हाँ मेरे पेट में दिक्कत है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। वो बंदी बाथरूम में बैठकर, पसीने में बैठकर अपनी चीजों को कहती थी, मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई टाइम नहीं देता है, मुझे रात के साथ साथ दिन में भी अपना 2 घंटा 3 घंटा निकालना है। अब मेरे पास बाथरूम से अच्छा तरीका और कोई है नहीं। कमरे में मैं पढ़ नहीं सकती, बाहर मैं पढ़ नहीं सकती, कहीं मैं जा नहीं सकती, मेरे लिए बचा एक बाथरूम। तो वो बंदी बाथरूम में बैठकर अपना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा ऐसा कर करके वो दिन भर का 3 घंटा पढ़ती थी। यदि मुझे, मेरा सेट था टारगेट कि मुझे 3 घंटा अपना बाथरूम में निकालना है, आधे आधे घंटे के स्लॉट में, 15-15 मिनट के स्लॉट में। तो वो इसी तरीके से अब उन्होंने सोच लिया कि आज मुझे, मान लो आज मुझे हिंदी का एक चैप्टर रिवाइज करना है, क्रिया, तो वो अपने नोट्स को अपने कपड़े के अंदर छुपा कर बाथरूम में लेकर जाती थी, रिवाइज करती थी, अपने क्वेश्चंस, अपने फोन रखती थी साथ में, टेक्स्ट बुक पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, जो उनका क्विज़ेस वाला सेक्शन आता है, और वो करके कहती थी जब मैं बाथरूम से निकलती थी ना, मुझे गर्मी नहीं लगती थी मैम, उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा लगता था कि मेरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया। तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, जो भी वर्किंग है, जिनके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या जो घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपना पढ़ाई में, वो इस तरीके से अपने समय को निकालें। तो इस तरीके से वो बंदी 3 घंटा निकाल लेती थी पूरे दिन में, प्लस जो दोपहर में सोने वाला समय होता था, जब वो बच्ची को सुला लेती थी, तो वो कहती थी मैम मुझे रेस्ट की भी जरूरत होती थी, कि मैं पूरे दिन काम करती थी, तो आधा घंटा रेस्ट करके फिर वो 2 घंटा वापस से समय निकालती थी पढ़ने के लिए। वो लेट उठती थी, कमरे से बाहर उठती थी, और ये बता के रखा था बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो बच्चे सो रहे के बहाने वो पढ़ाई करती थी अंदर। फिर शाम के पूरे काम, रात तक पूरे काम, फिर बच्ची को सुलाकर वो फिर वापस से 1 से 1.5 घंटा रात में पढ़ती थी। तो इस तरीके से उन्होंने एक बच्ची के होते हुए, ससुराल में होते हुए, अपने 6 से 7 घंटे आराम से वो दिन भर का निकाल लेती थी। कम से कम हुआ तो 5 घंटा तो वो निकाल ही लेती थी, और इस तरीके से वो रोज पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि बस मैम मेरी एक मेरे अंदर एक जुनून था, मैंने हर जगह अपने हर कपड़े के बीच में, मतलब मोस्टली कपड़ों के बीच में एक टैग बनाकर रखा था कि मुझे अपना वक्त बदलना है, मुझे अपना समय बदलना है, और मैं
खुद को कर कर दिखाऊंगी। तो उन्होंने वो जो पेपर में कहते, मैम मैंने एक पेपर को लिखा, एक पेपर में बड़े बड़े टैगलाइंस लिखे कि मुझे अपना वक्त बदलना है, मुझे अपना समय बदलना है, मैं खुद को कर कर दिखाऊंगी। इसकी मैंने 10-15 फोटोकॉपी निकलवा के अपनी कबर्ड के अंदर, अपनी लॉकर के अंदर, अपने बेडशीट के नीचे हर जगह लिखा था कि जहां भी मुझे दिखेगा, जब भी मैं कुछ खोलूंगी अपने घर का पर्सनल चीज, मेरे कमरे का, मुझे ये चीज दिखेगी और मुझे ये चीज याद दिलाएगी कि मुझे करना है, मुझे अपना वक्त बदलना है। आज जो लोग उसके साथ नहीं थे, आज वो लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं कि भाई मुझे भी ले चलो। उसने अपना स्टैंड लिया, जब उसकी नौकरी लग गई, जब उसने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसका एग्जाम देने जा रही है, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही है, इंटरव्यू क्लियर हो गया। जब उसका फाइनल उसके हाथ में कॉल लेटर आया, तब जाकर उसने जॉब लेटर आया, तब जाकर उसने अपने घर में बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके घर वालों के फाकते उड़ गए कि इस बंदी ने पढ़ाई कब करी, हमने तो पढ़ने का मौका नहीं दिया, पर इसने पढ़कर कैसे निकाल दिया। तो यही एक बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती थी कि आप अगर चाहें तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो लाइफ में अपने समय को बदल सकते हैं। समय को बदलने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है, तप करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे को, अगर बच्चे हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बच्चों को साथ में रखते हुए पढ़ते पढ़ते जाना है और समय निकालते जाना है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि आप अपने समय को कैसे निकाल सकते हैं, प्लस आप अपने समय को और किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर अलाउड है सब चीजें तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोने से पहले वाला समय 15 मिनट, सोने के उठने के बाद का 15 मिनट, छोटे छोटे स्लॉट्स रखिए, छोटे छोटे से 10 मिनट का स्लॉट, 15 मिनट का स्लॉट, 20 मिनट का स्लॉट। इस छोटे छोटे स्लॉट्स को करते करते आपका पूरे दिन में आराम से 6 से 7 घंटा, नहीं तो 5 घंटा निकल जाएगा। तो ये वीडियो इस तरह की सिर्फ इसी के लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।